तो छात्रों, आज मैं गुलाब सिंह आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बी पार्ट लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ उदाहरणों के द्वारा इसकी पहचान करा दूँ। तो छात्रों, इसका उदाहरण है, जैसे पहला, मेरे पुत्र ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें। मे यू लिव लॉन्ग माई सन। दूसरा उदाहरण है, ईश्वर करें आप अपने उद्देश्य में सफल हो। मे यू सक्सीड इन योर मिशन। तीसरा उदाहरण है, ईश्वर आपको चांद सा पुत्र दें। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए लवली सन। चौथा उदाहरण है, काश कि मैं शिक्षा मंत्री होता। वुड डैट आई वेयर द एजुकेशन मिनिस्टर। पांचवा उदाहरण है, कितना अच्छा होता कि मेरा भाई यहाँ होता। वुड डैट माई ब्रदर वेयर हियर। छठा उदाहरण, ईश्वर न करें कि हम हार जाएं। गॉड फॉरबिड डैट यू मे लूज। तो ठीक है छात्रों, अब आप इन उदाहरणों के द्वारा आसानी से पहचान कर सकते हैं। वाक्यों को देखने से पता चलता है कि वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है। तो छात्रों, इस सेंटेंस की पहचान यही है कि इसमें इच्छा या आशीर्वाद प्रकट होता है। ठीक है, अब आप पहचान कर लिए, तो आइए नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम। तो छात्रों, ऐसे सेंटेंसों में नियम दो तरह के हैं। पहला नियम आशीर्वाद के लिए है, दूसरा नियम इच्छा के लिए है। तो आइए आशीर्वाद के लिए क्या नियम है देखें। तो छात्रों, जिन वाक्यों में आशीर्वाद पाया जाता है उसे पहले में से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। ईश्वर करे का अनुवाद नहीं किया जाता है, जैसे उदाहरण नंबर 1 और 2 में देखिए। ठीक है, इसका सूत्र है मे प्लस यस प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परंतु जब वाक्य में केवल शब्द ईश्वर है और ईश्वर शब्द कर्ता का कार्य करे तो उसकी अंग्रेजी गॉड लिखनी ही होगी, जैसे उदाहरण नंबर 3 में, ईश्वर आपको चांद सा पुत्र दे। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए लवली सन। इसमें ईश्वर शब्द कर्ता का काम कर रहा है छात्रों, इसलिए यहाँ पर गॉड लिखा गया है। ठीक है, तो छात्रों, अब आप इच्छा शब्द से जो वाक्य आए उसके लिए नियम देखिए। यदि वाक्य में इच्छा शब्द आए तो उसे पहले वुड से शुरू करते हैं, फिर कंजक्शन डैट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब वेयर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे छात्रों, कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, यहाँ पर वर्ब वेयर का ही प्रयोग होगा। जैसे वाक्य नंबर 4 और 5 में देखें, काश कि मैं शिक्षा मंत्री होता। वुड डैट आई वेयर एजुकेशन मिनिस्टर। कितना अच्छा होता कि मेरा भाई यहाँ होता। वुड डैट माई ब्रदर वेयर हियर। तो छात्रों, चौथे और पांचवें उदाहरण में इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है और वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ है, जबकि कर्ता एक वचन और द्विवचन दोनों में है। लेकिन एक वचन हो या द्विवचन हो, दोनों में वर्ब वेयर का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका सूत्र है वुड प्लस डैट प्लस यस प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे छात्रों, काश या कितना अच्छा होता का अनुवाद वुड से किया जाता है और अंत में विस्मय सूचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है। तो छात्रों, पहले सेंटेंसों को पहचानिए, फिर नियम को जानिए, समझिए, देखिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर शेयर करिए। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।